सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन वो तुम्हें असली मायनों में सुनते नहीं। तुम बोलते हो, लेकिन सामने वाला आधा मोबाइल में घुसा रहता है। या फिर ऐसे लोग जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें सब मानते हैं, सब सुनते हैं, सब इनसे प्रभावित होते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है इंसान को इंसान समझने में। और यही डेल कैरिक की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है इंसान को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। दोस्तों, ये किताब कहती है कि हर इंसान के दिल में एक छुपी हुई भूख होती है। यह भूख खाने या पैसे की नहीं, यह है इज्जत, महत्व और एप्रिसिएशन की भूख। अगर तुम किसी को यह एहसास दिला दो कि तुम बहुत मायने रखते हो, तो वह इंसान हमेशा तुम्हारी ओर खींचा आ जाएगा। किताब का पहला मैसेज है, अगर दोस्त बनाना है तो क्रिटिसाइज मत करो, कंप्लेन मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम सामने वाले पर उंगली उठाते हो तो वो रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे सम्मान दो, वो खुद तुम्हारी बात मानने लगेगा। असली जादू, सच्ची तारीफ। सोचो, ऑफिस में दो बॉस हैं। पहला सिर्फ गलतियां पकड़ता है, दूसरा हर छोटी कोशिश की तारीफ करता है। तुम किसके लिए ज्यादा मेहनत करोगे? जवाब साफ है। ऑथर कहते हैं कि सच्ची और दिल से की गई तारीफ इंसान की आत्मा को छू जाती है। लेकिन ध्यान रहे, झूठी तारीफ नहीं, इंसान तुरंत पकड़ लेता है। अगर तारीफ करनी है तो दिल से करो, छोटी छोटी चीजों पर करो। नाम की ताकत। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नाम उसके लिए सबसे मीठा शब्द होता है। सोचो, लोगों की भीड़ में किसी ने अचानक तुम्हारा नाम पुकारा, तुम तुरंत पलटोगे। ऑथर कहते हैं, अगर तुम किसी को उसका नाम लेकर बुलाते हो तो तुम उसका दिल जीत लेते हो। अच्छा सुनने वाला बनो। अब आते हैं कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती पर। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन इस किताब में कहा गया है, अगर तुम लोगों को जीतना चाहते हो तो जेन्युइन लिसनर बनो। सामने वाला जब बोले तो उससे फील होना चाहिए कि उसकी बात इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछो, दिलचस्पी दिखाओ और बीच में मत काटो। सामने वाले की सोच को समझो। किताब में एक अद्भुत कहानी है। एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहा कि मुझे कुत्ता चाहिए। पापा ने मना कर दिया। बच्चा बार बार कहता रहा, लेकिन फिर बच्चे ने कहा, पापा अगर कुत्ता होगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा और बाहर ज्यादा रहूंगा, जिससे मेरी सेहत भी अच्छी होगी। अब सोचो, पापा की सोच कहाँ हिली? क्योंकि बच्चे ने अपनी इच्छा को पापा के इंटरेस्ट से जोड़ दिया। यही असली फॉर्मूला। अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसकी नज़र से सोचो, उसके इंटरेस्ट को समझो। बहस से कभी जीत नहीं होती। दोस्तों, ये किताब कहती है कि बहस जीतने का सिर्फ एक तरीका है, बहस से बचना। क्योंकि बहस जीत भी लो तो सामने वाला दिल से हार जाता है और डिटरमिनेट पाल लेता है। ऑथर का कहना है, अगर तुम्हें शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़ो, अपनी गलतियां मान लो। किताब का एक और गहरा लेसन है, अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुरंत मान लो। सोचो, किसी से बहस करने के बजाय तुम कहो, हाँ मेरी गलती थी और मुझे खेद है। तुरंत सामने वाला नम पड़ जाएगा। ये इंसान का नेचर है। नेता बनने का असली राज। ऑथर कहते हैं कि नेता बनने के लिए तुम्हारे लोगों का आदेश देना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। सामने वाले को ऐसा फील कराओ कि आइडिया उसका ही है। उसने राय मांगो, उसके सुझाव लो। जब इंसान को ऑनरशिप मिलती है तो वो दुगनी मेहनत करता है। अंत में असली दोस्त कौन है? दोस्तों, इस किताब का असली मैसेज यही है कि लोगों को सिर्फ रिसोर्स मत समझो, उन्हें इंसान समझो।
हर इंसान की एक कहानी है, एक सपना है, एक दर्द है। अगर तुम दिल से कनेक्ट करते हो, द जेन्युइन रिस्पेक्ट देते हो और सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इन्फ्लुएंस करने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ कम्युनिकेशन की किताब नहीं है, यह सिर्फ जिंदगी जीने का तरीका है। सोचो, अगर तुम अपने ऑफिस में, अपने रिश्तों में, अपनी सोसाइटी में ऐसे इंसान बन जाओ जिसे सब पसंद करे, सब सुने, सब माने, तो तुम्हारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। ऑथर का मैसेज साफ है, अगर इंसान का दिल जीतना है तो पहले इंसान को इंसान समझना जरूरी है। तो यह थी हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक छोटी सी समरी, जो मैंने आपको एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको ये बुक की समरी कैसी लगी कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब